नमस्कार सलाम, मैं हूँ इमरान और आप देख रहे हैं वी आर वैसी न्यूज। एक खबर है जो पिछले 24 घंटे से चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल केंद्र सरकार ने वंदे मातरम को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जहां निर्देशों के मुताबिक अब सरकारी कार्यक्रमों, स्कूलों और कई महत्वपूर्ण आयोजनों में वंदे मातरम बजाना जरूरी होगा और वहां मौजूद सभी लोगों को खड़े होकर ठीक उसी तरह वंदे मातरम का सम्मान करना होगा जैसे राष्ट्रगान जनगण मन के समय किया जाता है। हालांकि ये नियम सिनेमा घरों में फिल्मों के दौरान लागू नहीं होगा। साथियों, गृह मंत्रालय ने इसमें बड़ा बदलाव करते हुए कहा है कि वंदे मातरम को राष्ट्रगान के तुरंत बाद बजाया जाएगा। यह अनिवार्य है, यानी पहले जनगण मन और फिर वंदे मातरम। वहीं यह नियम केवल स्कूलों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पद्म पुरस्कार जैसे कार्यक्रमों, राष्ट्रपति के आगमन प्रस्थान के समय, राष्ट्रपति या राज्यपाल के भाषण से पहले और बाद में, और तिरंगा फहराने जैसे अवसरों पर भी लागू होगा। यानी अब सरकारी मंचों पर यह एक तय प्रोटोकॉल की तरह चलेगा। चलिए, यहां तक तो ठीक है, लेकिन अब जो असली मोड़ है उसे सुनिए। नए निर्देशों के अनुसार अब वंदे मातरम के पूरे 6 छंद बजाए जाएंगे, जिसकी अवधि करीब 3 मिनट 10 सेकंड होगी। जबकि भारत में लंबे समय तक पहले वंदे मातरम के शुरुआती 2 छंदों को ही ज्यादा इस्तेमाल किया जाता रहा है, जिसे लेकर किसी धर्म को मानने वाले को कोई दिक्कतें नहीं थी। बताया जा रहा है कि पूरे 6 छंद को पढ़ने पर उसमें देवी देवताओं का जिक्र है, जिसे कुछ अलग धर्म के अनुयायियों को मानने वालों को दिक्कतें होती थी। इसलिए शुरू की 2 से 3 लाइनें ही पहले पढ़ा करते थे, लेकिन अब सरकार ने इसे मूल रूप में सम्मान लौटाने की कोशिश बताकर इसे अब कंपलसरी कर दिया है। इधर इस नई गाइडलाइंस का विरोध भी शुरू हो गया है। मुस्लिम संगठनों और कई विपक्षी सांसदों ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया है। सबसे ज्यादा सवाल उत्तर प्रदेश में हो रहा है। नई गाइडलाइंस आने के बाद वंदे मातरम को लेकर फिर से बहस शुरू हो गई है। वंदे मातरम को लेकर आई नई अपडेट को लेकर सहारनपुर के देवबंद उलेमाओं ने सरकार के इस फैसले का खुलकर विरोध किया है। देवबंदी उलमाओं का कहना है कि वंदे मातरम में कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनका उच्चारण करना इस्लाम में जायज नहीं है। इन शब्दों से किसी देवी देवता की पूजा होती है, लेकिन इस्लाम में अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा करना हराम माना जाता है। मौलानाओं का कहना है कि अगर कोई अपनी मर्जी से वंदे मातरम गाना चाहता है तो बखूबी गाए, लेकिन जबरन किसी धर्म विशेष पर इसे थोपना लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन है। इसे अनिवार्य करने से पहले सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। वहीं शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद ने भी इस फैसले का विरोध किया और कहा कि यह धार्मिक नारा है। उन्होंने कहा, आज़ादी होनी चाहिए, आप किसी पर कुछ भी जबरदस्ती नहीं थोप सकते, आप किसी पर धर्म जबरदस्ती नहीं थोप सकते, ये एक धार्मिक नारा है। उन्होंने कहा कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम को अंग्रेजों के खिलाफ लिखा था, न कि भारतीय वास्तु के खिलाफ। उन्होंने कहा कि चट्टोपाध्याय ने ये उस समय लिखा था जब देश में अंग्रेजों का राज था। उन्होंने इसे अपनी किताब में तब लिखा था जब हमें अंग्रेजों से आज़ादी नहीं मिली थी। उन्होंने वह किताब अंग्रेज के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए लिखी थी, इसलिए ये अंग्रेजों के लिए थी, भारत या देशवासियों के लिए नहीं। वहीं मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद डॉक्टर ST हसन ने भी इस फैसले का विरोध करते हुए कहा कि वंदे मातरम गाने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। कुछ विपक्षी समूह जैसे तृणमूल कांग्रेस और CPIM ने सरकार के इस वंदे मातरम ड्राफ्ट गाइडलाइंस पर आलोचना की है और इसे राजनीतिक चाल या निर्णय बताया है। बाकी से लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक पहुंच पाए। आप देख रहे थे वी आर वैसी न्यूज और मैं हूं इमरान। नमस्कार, शब बखैर।